बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबसार अली। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एमएसएम प्रॉपर्टीज़। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का मकसद, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट है नईम भाई। और नईम भाई के कुछ बेसिकली सवालात थे, तो हमने कहा कि चले एक वीडियो बना लेते हैं, और भी अगर किसी बंदे का कोई सवाल हो तो वो भी, उसको भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहले नईम भाई, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, ठीक है? और फिर जो आपका सवाल हो वो आप अपना सवाल कर ले, उसका मैं आपको जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह। बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी में जैसे ही आप एंटर होते हैं, शुरू में पहले इसका कमर्शियल एरिया है, फिर इसका जो है पहला रेजिडेंशियल ब्लॉक जो है वो जनरल ब्लॉक है, उसके बाद फिर ओवरसीज ब्लॉक आता है, और जनरल ब्लॉक के बिल्कुल अपोजिट साइड हॉलीवुड ब्लॉक है। और ओवरसीज ब्लॉक को जैसे ही आप क्रॉस करके आगे जाते हैं तो फिर इसका वाटर फ्रंट ब्लॉक है। तो टोटल 4 जो है वो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स है, और चारों के अंदर जो है वो कमर्शियल एरिया भी अवेलेबल है, इंक्लूड है। तो जैसे ही आप एंट्रेंस में, आप वो वीडियो में आपने देखा होगा, जैसे ही आप एंट्रेंस में एंटर होते हैं तो उसके बाद शुरू में जो कमर्शियल एरिया है, उसके बाद इनका जो है वो ब्लू मॉस्क की जगह है, और थीम पार्क बन रहा है। इनका जो हेड ऑफिस बनने जा रहा है बुर्जुल अरब, ठीक है? उसके अंदर, उसके सामने प्लेइंग एरिया जो है वो बना हुआ, फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, और बाकी जो मतलब बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह, कोर्ट्स वगैरह सारे बने हुए हैं। तो जो जनरल ब्लॉक है, इसके अंदर 5 मरला, 10 मरला, कनाल और 2 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं। फिर जो ओवरसीज ब्लॉक है, उसके अंदर भी जो है वो हमारे पास 7 मरला, उसमें 5 मरला नहीं है, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और 5 मरला और 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ठीक है? इसी तरह फिर वाटर फ्रंट में भी हैं, और हॉलीवुड ब्लॉक में भी है, और जनरल ब्लॉक में भी है। तो अभी आप इसके एंट्रेंसेज है वो 4 एंट्रेंसेज है, 4 गेट पे जो है वो काम हो रहा है। जो गेट नंबर 1 है, उसमें से आप एंटर होते हैं तो पहला रेजिडेंशियल ब्लॉक जो आपका आता है वो जनरल ब्लॉक है। जनरल ब्लॉक के बिल्कुल अपोजिट साइड पे हॉलीवुड ब्लॉक है, और फिर जनरल ब्लॉक से ही रास्ता निकला हुआ ओवरसीज ब्लॉक को। लेकिन जो ओवरसीज ब्लॉक है, जो मेन मेन जो चक्री रोड है, उसके ऊपर जो गेट नंबर 2 है वो सेपरेट डेडिकेटेड एंट्रेंस है ओवरसीज ब्लॉक की, ठीक है? तो वहां से आप बिल्कुल सेपरेटली एंटर हो सकते हैं ओवरसीज ब्लॉक के अंदर। अगर आप गेट नंबर 1 से भी जाना चाहें तो उधर से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा रास्ता, और अगर आप गेट नंबर 2 से जाते हैं तो वो क्योंकि डेडिकेटेड एंट्रेंस है, शुरू में आपके 7 मरला के प्लॉट्स हैं, फिर 10 मरला के, फिर इसी तरह 14 मरला कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अभी ओवरसीज के अंदर उन्होंने पोजीशन दिया। पोजेशन ओवरसीज ब्लॉक में नहीं मिला, लेकिन पोजेशन जो है वो जनरल ब्लॉक में मिल चुका सर है। अभी आपने कहा ओवरसीज का, ओवरसीज के अंदर क्या मतलब आम आदमी उसके अंदर प्लॉट ले सकता है या खाली ओवरसीज लोगों के लिए मुख्तस है? दूसरी बात ये कि ओवरसीज के अंदर कौन कौन से प्लॉटों की कैटेगरी है, और कमर्शियल प्लॉट हैं तो उनकी कैटेगरी ले सकता है। सिर्फ इसका नाम ओवरसीज ब्लॉक है, और नाम मेन जो डिफरेंस है वो थोड़ी सी फैसिलिटीज़ का फ़र्क है। जो जनरल ब्लॉक है उससे इसका जो है ना वो फैसिलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि जो जनरल ब्लॉक है उसकी गली का स्टैंडर्ड साइज़ है 25 से 30 फुट की गली है, और इसमें जो स्टैंडर्ड गली का साइज़ है वो 50 फीट का है, ठीक है? इसमें प्रॉपर फुटपाथ वगैरह, इसका डेडिकेटेड पार्क अलग है, इसका कमर्शियल एरिया अलग है। इसमें जो है वो स्ट्रीट्स का मेन डिफरेंस जो है वो स्ट्रीट्स का है। और इसका सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि ये गेट नंबर 1 से आप एंटर होकर 3-4 किलोमीटर का सफ़र करके एक सेक्टर में नहीं पहुंचेंगे, इसको मेन रोड से इन्होंने सेपरेट एक्सेस दी है, ठीक है जी? और कमर्शियल जो है इसके अंदर ओवरसीज ब्लॉक में सिर्फ 2 कैटेगरी के अभी अवेलेबल है, वो 5 मरला का और 10 मरला का। 5 मरला की जो टोटल कीमत है वो 75 लाख रुपीज़ है 4 ईयर की इंस्टॉलमेंट पे, और जो 10 मरला का है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए का है 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे, कमर्शियल का। और जो रेजिडेंशियल है इसमें ओवरसीज ब्लॉक में हमारे पास जो है वो 7 मरला का, 10 मरला का, 14 मरला का, 1 कनाल और 2 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अगर तो जो रेजिडेंशियल ब्लॉक है हमारे पास, इसमें ओवरसीज ब्लॉक में 7 मरला की जो टोटल कीमत है वो 15,40,000 रुपये है, जिसकी डाउन पेमेंट 1,54,000 रुपये है, ठीक है जी? फिर इसकी कंफर्मेशन आपने जमा करवानी होती है विद इन 30 डेज 77,000, ठीक है जी? 10 मरला की जो टोटल वैल्यू है वो 21,45,000 रुपये है, और जो इसकी डाउन पेमेंट है वो 2,14,000 रुपये है। फिर इसी तरह इसकी कंफर्मेशन 1,07,000, तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 3 लाख और 3,21,000 रुपये टोटल डाउन पेमेंट और कंफर्मेशन मिला के है ये 10 मरला की। और जो 14 मरला की टोटल वैल्यू है वो 2,80,000 रुपये है, और मतलब 28 लाख रुपये टोटल वैल्यू है, 2,80,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट है। 1 कनाल की टोटल वैल्यू जो है वो हमारे पास 38,50,000 रुपये और 3,85,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट है। और जो 2 कनाल है फिर इसी तरह वो 61 लाख का, और इसकी डाउन पेमेंट 6,16,000 रुपये। लेकिन मैं इसमें आपको एक बात ऐड करता हूँ कि सोसाइटी ने अभी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें विद इन 20-25 डेज या मैक्सिमम 30-35 डेज अभी कंफर्म नहीं है, 1 से 2 महीने भी हो सकते हैं,
लेकिन सोसाइटी ने ऐलान कर दिया कि आप इसकी बुकिंग जो है वो सोसाइटी जनरल ब्लॉक की और ओवरसीज़ ब्लॉक की बंद करने जा रहा है। उसके बाद ये है कि वाटर फ्रंट ब्लॉक की जो है वो बुकिंग होती रहेगी। लेकिन वाटर फ्रंट की भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि डिस्काउंट क्या है और डिस्काउंट का क्या चक्कर है इसमें। तो डिस्काउंट ये है कि जो आपने साइट मेरे साथ विजिट की है ऑन ग्राउंड, जहाँ मेन रोड से तकरीबन 5-7 किलोमीटर अंदर तक गए, जहाँ तक रोड कारपेट हुए हुआ है, उसके बाद ओवरसीज़ ब्लॉक शुरू होता है। ओवरसीज़ ब्लॉक जहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है, जितनी बुकिंग हो चुकी है उनको प्लॉट अलाट होंगे, उसके बाद वाटर फ्रंट की लोकेशन आती है। ठीक है, तो वो अभी मेन तकरीबन गेट से कितनी दूर होगी गेट मतलब से अभी वाटर फ्रंट की? मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली को 20-22 किलोमीटर। जिस तरह से फेज 7 में एंटर होते हैं तो पी ब्लॉक बिल्कुल एंड पे जाके आता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरह वो जो है वो बिल्कुल एंड पे जाके आएगा। तो आप यूँ समझें कि जो ओवरसीज ब्लॉक में या जनरल ब्लॉक में आप प्लॉट लेंगे, आप 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और 4 साल में आपको इंशाल्लाह प्लॉट नंबर स्ट्रीट के साथ पोजेशन के लिए मिल जाएगा। लेकिन वाटर फ्रंट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। सर ये बताइए कि इसके एनओसीज के मुताबिक बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं कि इनके पास एनओसीज नहीं है और लैंड बहुत ज़्यादा है और अभी तक एनओसी नहीं आई है। इसका प्रोसेस क्या होता है और ये कब तक इन हैंड इनके पास कितनी है कितनी एरिया की एनओसी है। अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि हर क्लाइंट तकरीबन करता है। अब इसको अगर इस तरह से देखें ना, कोई भी डेवलप सोसाइटी की बात कर लें, हम नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन किसी भी डेवलप सोसाइटी की बात कर लें तो डे फर्स्ट से किसी के पास पूरा एनओसी नहीं होता। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होता जाता है, फिर आपको जाके वो पूरे एनओसीज मिलते हैं। जैसे से एक नॉर्मल बात कर लेते हैं कि बैरियर टाउन जो है वो इनक्लेव की बात कर लेते हैं। इसी रमज़ान में 15 से 20 रमज़ान के दरमियान उसको पोजेशन मिला है, मतलब एनओसी मिला है सीडीए की तरफ से, जबकि डेवलपमेंट उसमें कुछ 10 साल से हो रही है। ठीक है, तो जो इनके पास अभी एनओसी मौजूद है जो सोसाइटी क्लेम करती है वो तकरीबन 2000 कनाल का मौजूद है और तकरीबन 10,500 कनाल का इन प्रोसेस है। अब इन प्रोसेस जो है वो कब होता है, एक एनओसी जो इन प्रोसेस है उसका मतलब है कि वो जो एसओपीज एक गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उसको वो क्वालिफाई करता है और उन्होंने प्रोसेस में डाला हुआ है। ठीक है, और वो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह जो ये गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के अंदर अंदर इनको तकरीबन 10,000 कनाल का मजीद जो है वो एनओसी मिल जाएगा। बाकी डेवलपमेंट जैसे जैसे होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक इंटरेस्ट भी आएगा, डेवलपमेंट होती जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी एनओसीज भी मिल जाएंगे। आप यूँ समझ लें कि नियर फ्यूचर में इनके पास 12,000 कनाल का एनओसी मौजूद होगा। ठीक है, अभी जो हमने आपने मुझे डेवलपमेंट दिखाई थी वहाँ पर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जितनी भी है, सेवरेज वगैरह, जी जी, उसका क्या हिसाब किताब है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी सारी अंडरग्राउंड है। ठीक है जी, सेवरेज की लाइनें जो जनरल ब्लॉक रेडी हो चुका है उसकी सारी आपने देखी अंडरग्राउंड सेवरेज डल चुकी हुई है। अंडरग्राउंड इसकी इलेक्ट्रिसिटी है। जिन विलों को अभी सरीन विलास के नाम से तकरीबन जो विलास लॉन्च हुए थे वो अपनी फिनिशिंग के मराइल में हैं और इंशाल्लाह वो सारे सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं। जितने विलेज आपने जी देखे जी ना वहाँ पे जो जी। बन रहे विले, वो सारे सोल्ड आउट है और नियर फ्यूचर में उनकी भी पोजेशन जो है वो देने जा रहे हैं। बल्कि 2-4 लोगों ने प्राइवेट घर भी वहाँ पे बनाना शुरू कर दिए। जी जी, वो मैंने देखे, जी, उसके बैट्स वगैरह पड़ चुके हैं। इन सिंपल अगर हम बात करें ना नईम भाई, ब्लू वर्ल्ड में प्लाट लेना एक 4 साल की कमेटी है। नॉर्मल जो आप कमेटी डालते हैं वो आपको वही पैसे मिलते हैं जो आपने 1 साल में 2 साल में दिए होते हैं। ये एक ऐसी कमेटी है कि जो आप डालेंगे तो 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद मैक्सिमम आपको डबल ट्रिपल होके आपको ये पैसे वापस होंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा आप साहब कि ये चक्री रोड, चक्री इंटरचेंज के और जो हमारा रिंग रोड बन रहा है उससे कितनी दूर है ये? रिंग रोड का अच्छा सवाल किया आपने। जो इसका ओवरसीज़ का गेट है वो बिल्कुल जो भी नया प्लान इनका है उसके मुताबिक बिल्कुल रिंग रोड को टच करेगा। आने वाले टाइम में जो ओवरसीज़ का गेट बन रहा है वो बिल्कुल टच करेगा और ये चक्री इंटरचेंज से आप जैसे एयरपोर्ट से जाते हैं लाहौर, अगर आप लाहौर की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड लाहौर जा रहे हैं इस्लामाबाद से एयरपोर्ट से, तो चक्री इंटरचेंज पे आप उतरेंगे, उसके बाद 7 किलोमीटर ये अंदर आता है। उस 7 किलोमीटर के पैच पे कोई 30 से 32 सोसाइटीज हैं वो ऑपरेशनल है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 7 किलोमीटर आपको वीराने में जा रहे हैं और कोई फिर आगे जाके सोसाइटी आ जाएगी। उस 7 किलोमीटर में कोई 30 से 32 सोसाइटीज ऑपरेशनल है और काम कर रही हैं। अब कई काम ज़्यादा कर रहे हैं, कई थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड पे वो वाहिद सोसाइटी है जिसने सबसे ज़्यादा काम किया।
ऑन रिकॉर्ड है ये, मतलब आप कोई भी बंदा जो है वो चक्री रोड पे जाके विजिट कर सकता है फिजिकली, कोई हवाई बात नहीं। बाकी सोसाइटीज का बाकी सोसाइटीज किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर जब आप विजिट करेंगे ब्लू वर्ल्ड को तो आप ऑन ग्राउंड बाकी सोसाइटीज की डेवलपमेंट देख के इंशाल्लाह मुतमईन हो जाए। अगर अभी की बात करें, पोजेशन की बात करें, तो वो सिर्फ जनरल ब्लॉक में पोजेशन मिली हुई है, जो आप ऑन ग्राउंड जाके मेरे साथ आपने देखा भी है, ठीक है। और तकरीबन 75 टू 80 स्ट्रीट्स जो हैं वो रेडी हैं जनरल ब्लॉक की, जिनको पोजेशन मिल चुका हुआ है। अभी प्रोसीजर क्या है कि लेट्स सपोज कोई बंदा नया प्लॉट लेता है, ओवरसीज ब्लॉक में लेता है, तो वो डाउन पेमेंट करेगा, फिर कंफर्मेशन पे करेगा, ठीक है, और फिर पर मंथ उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करना शुरू कर देगा। जब उसकी इंस्टॉलमेंट 70% कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर उसकी फाइल बैलेटिंग होगी, फिर उसको स्ट्रीट नंबर और प्लॉट नंबर अलाट होगा, और 100% पेमेंट होने के बाद उसको पोजेशन मिल जाएगी एज लाइक जिस तरह से जनरल ब्लॉक में लोगों को पोजेशन मिली है। जिन्होंने 2018 में प्लॉट लिए थे उनको आज जो है वो उनकी पेमेंट कंप्लीट होने के बाद पोजेशन मिल चुका है। में प्लॉट लेना चाहता है, मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर वो यहाँ पे आए तो फिजिकली मैं जाकर उनको विजिट भी करा सकता हूँ। मेरी ये गारंटी है कि जो बंदा एक दफ़ा ब्लू वर्ल्ड का विजिट कर लेगा वो इंशाल्लाह ये कमेटी डाल के जाएगा। अच्छा, ये हमारे ये जो ब्लू वर्ल्ड है जी, ये फेस 8 के जो अवामी इजलास है उससे कितना आगे जाके ये सोसाइटी अच्छा स्टार्ट होता है, इसका पहला गेट पड़ता है? अच्छा, ये जो है ना बैरियर से इसका रास्ता तो है, लेकिन प्रॉपर रास्ता नहीं है वो। आप इधर से निकलते हैं बैरियर टाउन से, फेज 8 एक्सटेंशन की तरफ जो रास्ता निकले उधर से 2-3 गांव हैं वो क्रॉस करके फेज 8 एक्सटेंशन पे डेवलपमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई, उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट है। इसके टोटल 7 प्रीसेंट है, 2-3 प्रीसेंट्स में काम हो रहा है, लेकिन वो स्लो एंड स्टडी। बैरियर की एक अपनी स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक बैरियर काम करता है, बैरियर अपनी डेवलपमेंट अपने हिसाब से करता है। डेवलपमेंट उसमें हो रही है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से डेवलपमेंट कर रहे हैं। बैरियर ने उससे आगे भी लैंड परचेज की हुई है, ठीक है। और बीच में अगर आप बैरियर की तरफ से जाते हैं तो आप अडियाला रोड से होते हुए जावा डैम की तरफ से निकल के आप चक्री रोड पे जैसे ही चढ़ते हैं तो आपके सामने बिल्कुल ब्लू वर्ल्ड सिटी आ जाती है। एक रास्ता इसका ये है, दूसरा रास्ता इसका जो है वो मेन मोटरवे से है, चक्री इंटरचेंज से उतर के, और तीसरा रास्ता इन फ्यूचर जो इसका मेन रास्ता बनने जा रहा है रिंग रोड। रिंग रोड एक हकीकत है, जब भी वो बनेगा साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 2 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाना है प्रोजेक्ट। मतलब इसका जो है वो इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है वो 2 साल वो 2 साल का दिया है, लेकिन वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2 साल दिया था। अभी ये नई जो गवर्नमेंट आई है, क्योंकि ये रोड बनाने में काफी एक्सपर्ट है, ये तो हर कोई मानता है, बाकी कोई काम करे ना करे ये रोड जरूर बनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट जो है वो 1.5 साल में कंप्लीट करेंगे, ठीक, 1.5 नहीं तो मैक्सिमम 2 साल में, तो ये हर हाल में इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपका कहने का मकसद ये है कि जैसे ही ये रिंग रोड कंप्लीट होगा, ऑलमोस्ट ये समझ आधी से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट, अगर सपोज के आज कोई इंस्टॉलमेंट देना शुरू करता है तो आधी से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है, आप पोजीशन के करीब करीब जब आपकी 70% अमाउंट पे हो जाएगी, ठीक है जी। लेट्स सपोज आप एक प्लॉट ले रहे हैं 10 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए उसका कंप्लीट होता है तो आपको बैलेटिंग होके प्लॉट नंबर अलाट हो जाएगा, 100% पेमेंट पे आपको पोजीशन मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें जो बैलेटिंग है इसमें मतलब ये हमें मतलब कोई वो नहीं होगा कि सारे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट 12 प्लॉट या 13 प्लॉट या 15 प्लॉट एक साथ लेता है, जैसे मेरा कुछ प्लान है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बैलेटिंग में मुझे सारी की सारी एक ही सीरीज में मिले। नहीं, अब तो देखिए ये को मैनुअली बैलेटिंग तो होनी नहीं है कि पर्चियाँ निकालेंगे तो प्लॉट मिलेगा आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग होती है, वो आपका नसीब है। अभी जिस तरह से 2018 में हमसे कुछ क्लाइंट्स ने प्लॉट परचेज किए थे, तो बल्कि एक बंदे ने इसी तरह जो आपने सवाल किया 3 प्लॉट लिए उसने, और कंजेक्टिव तो उसके प्लॉट नहीं निकले, लेकिन एक उसका बुलेवर्ड कॉर्नर निकला, एक उसका कॉर्नर पार्क फेस निकला, और एक सिर्फ बुलेवर्ड का प्लॉट निकला। तीनों प्लॉट उसके कैटेगरी 2 प्लॉट डबल कैट, ये नसीब की बात है। और मोस्टली लोगों के जनरल प्लॉट निकलते हैं, वो कोई कमिट नहीं कर सकता कि आप ये 10 प्लॉट लेंगे तो 10 कंजेक्टिव प्लॉट है। उसमें एक ऑप्शन है हमारे पास, उसमें एक ऑप्शन ये है कि ब्लू वर्ल्ड ने एक रिसेंट डील दी है नई जिसमें प्लॉट नंबर के साथ आपको विद ऑन मैप प्लॉट मिलता है, उसमें फिर रेट का डिफरेंस है। जो 5 मरले का जनरल ब्लॉक में प्लॉट है वो 16,90,000 से शुरू होता है और वो फिर 35 लाख रुपीज़ तक जाता है, और उसका मोड ऑफ पेमेंट भी डिफरेंट है। 50% डाउन पेमेंट है, ठीक है, मतलब 30% डाउन पेमेंट और 20% आपने कंफर्मेशन देनी है। 1 महीने के अंदर आप 50% देंगे अमाउंट, और बाकी जो रिमेनिंग 50% अमाउंट है वो आपने 1 साल के टाइम में देनी है। अच्छा, बैलेटिंग में जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिस तरह बहरिया के अंदर हमने देखा है कि कोई प्लॉट ले
तो उसमें एक्स्ट्रा लैंड वगैरह मिलता है, तो यहाँ भी कोई इसी तरह का कोई सिलसिला होगा? बिल्कुल, वो तो जब प्लॉट आएगा आपका मैप पे, अगर कुछ उसमें एक्स्ट्रा है तो वो ज़ाहिर सी बात है, उसके जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो आप पे करके एक्स्ट्रा लैंड अवेल कर सकते हैं। अच्छा, वही कैटेगरीज जी होंगी, वही ए बी कैटेगरी, सी? बिल्कुल 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 उसी तरह। ठीक ठीक। अ, इसके अलावा कोई सवाल? इसके अलावा तो ऑलमोस्ट आपने सारा बहुत ब्रीफली बता ही दिया है, और मेरे ख्याल में इस मोर देन इनफ। बस ये कि जर्नल का और इसका ओवरसीज़ का आप मुझे हाँ, इसके रिकमेंड भी हम जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक ही करते हैं। हॉलीवुड ब्लॉक जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेट्स सपोज आपको जो यहाँ पे 21 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है ओवरसीज ब्लॉक में, अब वो हॉलीवुड नाम ही ऐसा है कि बंदा थोड़ा सोचता है कि भाई पता नहीं क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ है? हालांकि कोई खास डिफरेंस नहीं है, बल्कि ओवरसीज में ज़्यादा काम हो रहा है, हॉलीवुड में इतना खास कोई काम नहीं हो रहा। ट्रिपल महंगा है हॉलीवुड में ब्लॉक। हॉलीवुड में 10 मरले का प्लॉट, अगर इधर 20 लाख का है तो उधर वो 60 लाख का प्लॉट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम रिकमेंड मोस्टली लोगों को ओवरसीज करते हैं क्योंकि इसकी डेडिकेटेड सेपरेट एंट्रेंस है, रोड खुले हैं, इसके पार्क अलग हैं, इसका कमर्शियल एरिया डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद फिर हम रिकमेंड करते हैं जनरल ब्लॉक। इसमें ओवरसीज़ के अंदर कितने पार्क्स हैं, आप बता रहे हैं? अभी तो टोटल फिगर नहीं बता सकते क्योंकि इसमें जितने प्लॉटिंग हो चुकी है, बैलेटिंग होगी, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स निकलेंगे, फिर अभी जो है वो तकरीबन 4 से 5 जो बड़े पार्क हैं वो तो मौजूद है। अच्छा, थीम पार्क्स भी हैं? थीम पार्क भी है इसके अंदर। राइट। अच्छा, एक तो आप बता रहे थे कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज भी अंदर? एग्जैक्टली वो तो जो जैसे ही आप गेट नंबर 1 से एंटर होते हैं, इनका जो हेड ऑफिस की बिल्डिंग शुरू हो चुकी है, उसको क्रॉस करते हैं तो आगे राइट साइड पे ओवरसीज ब्लॉक के बिल्कुल फ्रंट पे जो है वो फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज, उसकी बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। उस पर हमारी एक सेपरेट वीडियो वो आप देख सकते हैं, तो उसमें आप वो देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, और वो इंशाल्लाह ये क्लेम कर रहे हैं कि इसको हम नियर फ्यूचर में ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये क्या इसके अंदर आम लोग भी जी जी, आम लोग बेसिकली जो हॉस्पिटल भी वहाँ पे बन रहे हैं और जो स्कूल भी बन रहे हैं, जो ब्लू वर्ल्ड के रिहायशी होंगे उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन जो सराउंडिंग के जो छोटे मोटे देहात गाँव, उन लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा, अच्छा, वो भी एडमिशन ले एक सकेंगे। चीज़ जब हमने विजिट किया तो मैंने फील किया था, पर्सनली मैंने फील किया था कि ये थोड़ा-सा ब्लू वर्ल्ड जो है थोड़ा-सा हटके है एज़ कंपैरिज़न, अगर जो लोग बहरिया के अंदर रहते हैं और उन्होंने मतलब उनको जिस तरीके से एमिनिटीज़ उनके अंडर द हैंड है, इस तरीके से नहीं है। तो इन फ्यूचर क्या ब्लू वर्ल्ड वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कोई सिलसिला और कुछ इस तरह करने का इनका प्लान है? अच्छा, पहला तो जो है उसका जवाब ये है कि अगर बैरिया को हम कंपेयर करेंगे किसी सोसाइटी के साथ तो वो फेयर नहीं होगा। बिल्कुल, बैरिया एक ब्रांड है, बैरिया एक डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल, ठीक है? नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए 5 मरला का बैरिया में आपको प्लॉट मिलता है 75 से 80 लाख रुपए में, बिल्कुल, वहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है 11 लाख रुपए में, तो फैसिलिटीज़ डेफिनेटली सेम नहीं हो सकती, करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर जो कि गेम चेंजर जो है वो आपका रिंग रोड बेसिकली सिर्फ एक रोड नहीं है, रिंग रोड के ऊपर आपका पूरे पिंडी इस्लामाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया शिफ्ट होने जा रहा है, पूरे पिंडी इस्लामाबाद के मेन हॉस्पिटल्स वहाँ पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। ये मैं आपको आज से 10 साल के बाद की बात है, अभी तो रिंग रोड पे काम शुरू हुआ है, 2 साल में रिंग रोड बनेगा, फिर इसके साथ जो चीज़ें शिफ्ट होनी है वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखें ना, कि आप 4-5 साल के बाद देखें ब्लू वर्ल्ड को, तो उस टाइम जितनी फैसिलिटीज़ आपको इंशाल्लाह बैरिया में अगर जो अवेलेबल है, वही फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह आपको वहाँ भी डोर स्टेप पे अवेलेबल होंगी। राइट। और आप बता रहे थे कि इन्होंने बसेस इन्होंने बसेस भी एक्वायर की हैं, वो तो नियर फ्यूचर में आ जाएंगी। वो बेसिकली बसेस अभी तो रिहायशी नहीं है वहाँ पे, हाँ। ठीक है? तो वो एक लोगों की प्लान में सहूलत है। के प्लान में है। इन फ्यूचर और भी 2-3 इनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी इस तरह से लॉन्च हो जाएंगे, तो लोगों को सहूलत डेफिनेटली हो जाएगी। राइट, ठीक है। ठीक है जी, चलें जी। ये था जी हमारा एक छोटा सा सेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ये और इस तरह की मज़ीद जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें।